नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। ये जो स्क्रीन पे आपको चेहरा दिख रहा है मासूम सा, ये डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी हैं। जो लोग पढ़ने वाले लड़के हैं वो जानते होंगे, ये आईएएस की कोचिंग चलाते हैं दृष्टि नाम से, और यूपीएससी की कोचिंग चलाते हैं। ये खुद 1996 बैच के आईएएस हैं। फिर इन्होंने नौकरी छोड़ दी, आईएएस की नौकरी छोड़ दी और अपना कोचिंग संस्थान चलाने लगे। इनकी जो शिक्षा है वो बीए, एमए, एमफिल, एलएलबी, पीएचडी है। इन्होंने हिंदी साहित्य से पीएचडी की है। ये कुछ ऐसे लोगों में से हैं जिनकी वीडियोस हम लोग भी देखते हैं और मुझको व्यक्तिगत इनके पढ़ाने का तरीका और इनका समझाने का तरीका बड़ा अच्छा लगता है। तो हम लोग पॉलिटिकल या सामाजिक लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सर की तमाम वीडियोस में देखता हूं और पसंद करता हूं बहुत। इन दिनों ये विवाद में फंसे हुए हैं। इनका ये जो हंसता मुस्कुराता चेहरा है इस समय कुछ डाउन हो गया है। इनके वीडियो से कुछ क्लिप्स निकाल के कुछ लोगों ने वायरल किया है और धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाकर इनको ट्रोल किया जा रहा है। इनके खिलाफ तमाम बातें लिखी जा रही है। और अपने उत्तर प्रदेश में तो ये हरियाणा के रहने वाले हैं, दिल्ली में करते हैं अपने यूपी में कुछ जगह इनके ऊपर मुकदमा भी हो गया है। तो यूपी तो महाना स्टेट है, पूरी राजनीति देश की यहां से सर्कुलेट होती है और कौने बात पे सर्कुलेट हो जाए। तो विवाद का विषय है कि इन्होंने पढ़ाते समय जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं उनके बारे में कुछ जो वेदों में लिखा है उसको कोड कर दिया। अब कोड कर दिया, बात ऐसी है कि जो तथाकथित अनपढ़ भुच्चड़ लोग हैं, स्वघोषित बुद्धिमान और भगवा ध्वज धारक हैं, उनको पसंद नहीं आया। ये इंटेलेक्चुअल आदमी, पढ़े लिखे आदमी, आईएएस आदमी, ये अगर कोई बात कोड कर रहे हैं तो वो बात गलत है, उससे उनकी भावनाओं को चोट पहुंच रही है। इसलिए उन लोगों ने बखेड़ा खड़ा किया और इनका वीडियो वो वायरल कराया और मुकदमा होने से लेके जितना गरिया सकते हैं, जितना आप शब्द कर सकते हैं, वो सब खेल चालू है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने कोशिश किया जानने का पूरा विवाद। तो दो बातें विवाद की कड़ी बनी हुई हैं। एक, अच्छा, इसी बीच मैंने भी देखा, आप जानते होंगे, मैं फिर भी बताना चाह रहा हूं कि रामायण या राम जी के बारे में जितने भी लोगों ने लिखा है, पहले तो हम लोग वो तुलसी रामायण और वाल्मीकि रामायण खाली समझते थे, जानते थे, क्योंकि हम लोग का अल्प ज्ञान है इस विषय में। तो इस डिबेट में पता चला कि भवभूति जी, वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी, कृतिवास जी, निराला जी, मैथिली शरण गुप्त जी और वरेश मेहता जी तथा एक डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, सबने राम के विषय में अलग अलग चीजें लिखी। और रामायण कई भाषाओं में और कई स्टेटों में भी है, अलग अलग है। राम जी की कहानी है और उसमें कुछ छंद इधर, कुछ उधर, कुछ बातें आई है, कुछ गई हैं, कुछ है, कुछ विलुप्त कर दी है। इतने लोगों ने रामायण लिखी है। अब ये जो मास्टर साहब हैं, डॉक्टर विकास विजयवर्गीय जी हैं, ये बेसिकली तुलसीदास जी महिलाओं के बारे में क्या सोचते थे, उनकी सोच प्रगतिशील है कि नहीं, किस कवि की कैटेगरी में रखा जाएगा, इन्हीं सब संदर्भों में कुछ बता रहे थे। और बताते बताते एक राम जी का शब्द कोड करते हैं कि सीता बड़ी प्रफुल्लित रहती हैं कि राम जी ने हमारे कारण इतना बड़ा युद्ध लड़ा और हमको वापस लेके आए। तो उस पे राम जी कोड करते हैं, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। वो कोड करते हैं कि सीता, तुम गलतफहमी में हो, तुम्हारे लिए कोई युद्ध करके हम रावण को मार के नहीं लाए। चूंकि रावण ने तुम्हारा हरण कर लिया था, इससे हमारे कुल की बेइज्जती हुई थी, इसके कारण हमने रावण वध किया और रावण की सेना का नरसंहार किया। और दूसरी बात वो कहते हैं कि जिस तरह से अगर मधु को कुत्ता चाट ले, जिस तरह से घी को
कुत्ता चाट ले तो घी खाने योग्य नहीं रह जाता है, उसी तरह तुम पराये मर्द के यहां रह के आई हो, तुम मेरे उपयोग के काबिल नहीं हो, अब तुम मन कहे जहां जाओ मेरा काम खत्म हो गया। इसी बात का लोग बतंगड़ बनाए हुए हैं। दूसरा संभोग बस के विषय में है कि जो प्रसंग आता है कि एक ब्राह्मण का लड़का अकाल मृत्यु में हो जाता है और वो आता है राम के दरबार में, तब राम का वनवास से लौट के राम राजा बन गए रहते हैं, और वो कहता है कि कुछ अनिष्ट हो रहा है क्योंकि मेरे लड़के की अकाल मृत्यु हुई। और ब्राह्मण का जब अकाल मृत्यु होता है तो उसका मतलब ये होता है कि राज्य में कुछ अनैतिक कार्य हो रहा है। और फिर वो राम अपनी गोल लेके निकलते हैं, पता चलता है कि एक आदमी पेड़ पे उल्टा लटक के तपस्या कर रहा है। फिर राम जी उससे पूछते हैं कि भाई तुम ये कर रहे हो, तुम हो कौन? और बताता है हम शूद्र हैं। फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। इसको भी संभोग वध को भी इन्होंने कोट किया इसी संदर्भ में। तो अब इसी पे बखेड़ा मचा हुआ है। वो शांधवी, वो सांसद, वो भगवा के नेता, विश्व हिंदू परिषद के नेता, ये नेता, वो नेता, अपना जो करते हैं इन्होंने माहौल बनाया हुआ है। तो मैं कहना केवल इस वीडियो के माध्यम से ये चाह रहा हूं कि आज डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी भी बड़ा निराश हैं, हताश हैं कि भाई ये क्या हुआ। मैं बीए, एमए, एमफिल, एलएलबी, पीएचडी किया हुआ आदमी, हिंदी में पीएचडी किया हुआ आदमी, दसियों ग्रंथों को पढ़कर और तमाम लिटरेचर को पढ़कर मैं तथ्यात्मक बात अगर कह रहा हूं, और अगर ये बात किसी को नहीं समझ में आ रही है तो उसको जाके किताब पढ़ना चाहिए, उसको जाके उसको समझना चाहिए। और ये सब ना करने के बजाय वो हमको गरियाने पे तुले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी मैं एक वीडियो देख रहा था उनका, उन्होंने कहा कि इस पे अपनी तमाम सफाइयां देते हुए, अपनी बात कहते हुए बहुत कॉन्फिडेंटली वो कह रहे हैं कि मैंने अपने तरफ से कुछ नहीं कहा, जो बातें किताबों में लिखी हैं उन्हीं बातों को मैंने कोट किया। और तुलसीदास जी रामायण लिखते समय जो वाल्मीकि रामायण है उसमें जो तमाम ऐसे प्रसंग हैं, चाहे सीता का परित्याग हो या शंभू की हत्या हो, उसको तुलसीदास ने डाइल्यूट कर दिया है, उसको गायब कर दिया है। उन्होंने रामायण की वो बातें जो सोसाइटी में अच्छा मैसेज नहीं दे रही थी उसको हटा दिया है। उसके बावजूद भी चूंकि इतनी रामायण लिखी गई हैं, इतने लोगों ने इतने तरीके से लिखी हैं कि सोसाइटी में ये बातें विद्यमान हैं, लोग स्वतः जानते हैं। संभोग वध लोग जानते हैं, सीता का परित्याग लोग जानते हैं, और रामायण की बहुत सारी बातें जो पता चला उस किताब में होगी, उस किताब में नहीं होगी, गोरखपुर वाले किताब में, गीता प्रेस वाले में होगी और दूसरे वाले में नहीं होगी, वो भी जनता जानती है। तो जनता का अपना अपना विश्लेषण है। मजेदार बात यह है कि एक पीएचडी आईएएस बीट किया हुआ आदमी कोई बात अगर कह रहा है तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकले हुए लोग उसको कंडम कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। और इस पूरे जो परिघटना है इसका परिणाम ये हुआ कि डॉक्टर साहब के परिवार के लोग सदमे में, सहमे हुए हैं कि कहीं मॉब लिंचिंग ना हो जाए। उनके घर की छोटी सी बच्ची, उनके घर के लोग ये कह रहे हैं कि थोड़ा बच बचा के निकला करो, कहीं कोई घटना ना हो जाए, कहीं कोई खतरा ना हो जाए। ये समाज हमने बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राज ने जो विष बोया है सोसाइटी के भीतर, वो इस लेवल तक चला गया है कि आप जितने भी बुद्धिमान पढ़े लिखे आदमी हों, लेकिन आपको बात यही बैलई वाली करनी है। क्योंकि बैलों को अगर पसंद नहीं आया तो आपको हुड़ेस देंगे, आपको मार देंगे, आपके ऊपर हमला कर देंगे और कोई आपको बचा नहीं पाएगा। ये स्थिति खड़ी हो गई है। तो जो इस तरह की बैलई करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग हैं, उनको फिर पेरियार जी की रामायण पढ़नी चाहिए। और अगर वो इंग्लिश वाली ना पढ़ पाए, बहुत पूरी संभावना है कि उसको पढ़ नहीं पाएंगे, तो हिंदी वाली रामायण हमारे जो ललई यादव जी ने, कानपुर के हैं, लिखा है इन्होंने। और मैं जानकारी के लिए बता दूं, ललई जी ने जब सच्ची रामायण का अनुवाद किया, पेरियार जी के रामायण को सच्ची रामायण के रूप में, तो इन सरकारों ने उस किताब को बैन कर दिया।
फिर ललई साहब कोर्ट में गए, इलाहाबाद कोर्ट में ललई साहब के पक्ष में निर्णय लिया, इनकी जब्त किताबों को वापस कराया। उसको जरा पढ़ लीजिए। उसमें राम जी के बारे में, सीता जी के बारे में और तमाम कैरेक्टर के बारे में जो लिखा हुआ है, अगर आप पूरा पढ़ लें तो जाके डॉक्टर साहब का पैर पकड़ेंगे और अपना ज्ञान चक्षु थोड़ा खोलेंगे। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, बोलने की आजादी है। आपको बुरा लगता है तो मटके में अपना सर घुसेड़ लीजिए, दुनिया को मत देखिए। और अगर अपने अकल रखते हैं तो सच सुनने की क्षमता रखिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप विद्वान हैं, और लोग भी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो भी अगर कुछ कह रहे हैं तो उसका कोई मतलब है। बट डॉक्टर साहब, आपके साथ हमारी संवेदना है। ये जो समाज बना है उसी की परिणति है, आपके खिलाफ ये सब हो रहा है। और ये सब करने वालों में मैं ट्वीट अभी देख रहा था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फलाने संगठन के फलाने प्रमुख, ये सब वही लोग हैं जिन्होंने कभी इन किताबों को नहीं पढ़ा है, जो नहीं जानते इन सब के बारे में। बस उनको बकैती करनी है और समाज में विष बोना है, जहर बोना है, मुद्दों को भटका के फर्जी चीजों को खड़ा करना है। ये हौसला हम सबको रखना होगा कि सच का सामना कर सके। अगर बात बोलने की, किसी की कोई कुछ कह रहा है तो उसके तह में जाया जाए। और ये सब करके ये भगवा गिरोह वाले अपनी हद पिटा रहे हैं, क्योंकि बहस और होगी तो परतें और खुलेंगी, लोग और गहराई से जानेंगे, सुनेंगे। आप भी जरा देखिएगा। बट डॉक्टर साहब के हम साथ हैं, आप हिम्मत रखिए। हमारे देश में कानून का भी राज चलता है, थोड़ा रुक रुक है सही, थोड़ा स्लो चाहिए, लेकिन कानून अपना काम करेगा। आप सुरक्षित रहें, इस आशा, भरोसा, विश्वास के साथ हम आपके साथ हैं। नमस्कार।